द्वारकापुरी की कथा कह रही है। द्रौपदी को देखकर सत्यभामा जी ने कह दिया था, क्योरी द्रौपदी, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में माता द्रौपदी को देखकर सत्यभामा जी बोली, अरे द्रौपदी जी, ऐसा कौन सा पुण्य करा तुमने, ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसी कौन सी बूटी खिला दी तुमने, ऐसा कौन सा टोना करवा दिया तुमने कि तुम्हारे 5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं। कितने पति? 5, और तुम्हारे अकेले के कहने पर, और एक हमारा पति, एक अकेला, और हम 16,108, और किसी के कहने में नहीं चले दादा। ऐसा तुमने करा क्या कि तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पे चल रहा है और हमारा पति नहीं चल रहा है? अभी ईमानदारी से बोलो, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा द्रौपदी को कि मेरे पति मेरे कहने पे चल रहे हैं? द्रौपदी ने कहा, भाभी तुम कहती हो कि मेरे पति मेरे कहने पर चल रहे हैं, उसका एक कारण है कि मैंने माता कुंती की सेवा, मैंने अपनी सास की सेवा, मैंने अपने बुजुर्गों की सेवा इतनी करी कि मेरे पति के माता पिता की सेवा और उनके बुजुर्गों की सेवा करी, तो पति को लगा कि ये मेरे बुजुर्गों की सेवा कर रही है, इसलिए मेरा पति मेरे कहनों पर चल रहे हैं। तुम भी अगर तुम्हारे बुजुर्ग की सेवा करती, तुम भी अगर बड़ों का आदर करती, तो शायद तुम्हारे पति भी तुम्हारे कहने पर चलते, पर तुमने आदर करा। एक बार वसुदेव देवकी जब द्वारका में आए और वसुदेव देवकी जब द्वारका में पहुंचे, माता देवकी मैया पूरी द्वारका में घूमी। 16,108 रानियों के कमरे थे, 16,108 रानियों के कक्ष थे, पर ईमानदारी से बताओ सत्यभामा भाभी कि कौन सी रानी के कमरे में देवकी और वसुदेव को सुलाया गया था? कौन सी रानी के कक्ष में देवकी और वसुदेव को रखा गया था? बोलो। सत्यभामा जी बोली, किसी रानी के कक्ष में नहीं रखा, किसी रानी के भवन में नहीं रखा, हमने तो वसुदेव देवकी को हॉल में रखा था। सोचो, सास ससुर आए तो हॉल में। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर के सामने देवकी और वसुदेव का मंदिर है, सामने। क्यों? हॉल में रखा था। तो भाभी विचार करो, एक सास का तुम 16,108 रानी सम्मान नहीं कर पाई, और मैंने सम्मान करा, इसलिए मेरा पति मेरे कहने पर चला। अगर तुम भी बुजुर्गों का आदर करती तो 16,108 रानी के कहने पर मेरा द्वारिका नाथ चल जा, मेरा द्वारकाधीश चलता। बस पति को क्या चाहिए कि जो आए उसका आदर करिए, घर का बुजुर्ग आए आदर करिए, घर के बड़े आए आदर करिए, सास ससुर आए आदर करिए, माता पिता आए आदर करिए। जो घर के बड़ों का आदर करना जानते हैं, उनके पति उन पत्नियों के कहने पर चलते हैं। इनको टोने की, जादू की जरूरत नहीं पड़ती, इनको बूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके लिए कुछ टोना करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बड़ों का आदर करना चालू कर दीजिए, सम्मान करना चालू कर दीजिए। सत्यभामा जी की आंख में से आंसू बह निकले, आंसू बह निकले। गलती हुई हमसे, हम हमारे सास ससुर का सम्मान नहीं कर पाए। आदर करिए। तो कर्म क्या है, शास्त्र क्या कहे? घर में आदर करो बुजुर्गों का, बड़ों का। हमारा निवेदन है, तन मन धन सब कुछ तेरा, अर्थात तन से सेवा करो। कोई से नहीं बन रहा है, चलो हम भोजन लग कर देना है, हम हाथ पकड़ कर छोड़िए, चलो पहले आप दर्शन कर लो, फिर मन समर्पित करो। और ठाकुर जी कह रहे हैं, बाद में धन की गिनती है, धन आखिरी में है। रखिए, धन्यवाद का काम है। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788, 9560797722, 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।